हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी बच्चे, मैंने आपको बताया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड चैप्टर में हमारे कुछ क्वेश्चन रह गए हैं। वो क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करते हैं लेक्चर थर्ड में। ठीक है जी। इसमें मैंने एक फोर्थ क्वेश्चन आपको छुड़वाया था। मैंने कहा था सब्स्टिट्यूशन मेथड लगता है, इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब बेटे एक्स की वैल्यू हमें कुछ ना कुछ अपनी तरफ से अज्यूम करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से पुट करनी पड़ती है ताकि हमारा आंसर आ जाए। कैसे? लेकिन उससे पहले मैं कुछ सब्स्टिट्यूशन लिखवा देता हूं, उसको आप अच्छे से लिख लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये सभी वैल्यूज मैं आपको क्लास में तो बताऊंगा ही कि कैसे आई हैं, लेकिन अभी आप सिर्फ इसको लिख लो। ठीक है। √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक को मैं समझा भी देता हूं कि ये कहां से आई है। अच्छा, आपको याद होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगर मैं कोस थीटा इक्वल टू करूं तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है बेटे। तो यहां पे है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू मैं ऐसी क्या पुट करूं कि इसमें कोई ना कोई रिजल्ट बन रहा हो। जो भी हमारी आइडेंटिटीज होती है ट्रिग्नोमेट्रिक की, उसका कोई ना कोई रिजल्ट बन रहा हो। तो एक्स की जगह या तो मैं साइन थीटा पुट कर सकता हूं या फिर कोस थीटा। एक्स की जगह पे साइन थीटा या फिर कोस थीटा। ऐसे ही है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो यहां पे एक्स की जगह बेटे ए साइन थीटा या फिर ए कोस थीटा पुट हो जाएगा। अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि यहां पे अगर यहां पे 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता ना, तो एक्स की जगह 2 साइन थीटा या फिर 2 कोस थीटा पुट हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी, बाकी की सब्स्टिट्यूशन लिख रहा हूं, आप नोट। हाँ जी, ये सब्स्टिट्यूशन लिखवाइए बेटे। √1 माइनस एक्स स्क्वायर की एक्स इक्वल टू साइन थीटा कोस थीटा, √1 प्लस एक्स स्क्वायर की एक्स की जगह tan थीटा या कोस थीटा। बेटे ये सब्स्टिट्यूट ऐसे है कि आपको पुट कराने में हेल्प करेगी कि कहां पे हम क्या पुट करा सकते हैं। जहां भी आपको क्वेश्चन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा, वहां पे इन दोनों में से कोई एक चीज पुट होगी। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि इन दोनों में से क्या पुट होगा। ऐसे ही √1 प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह tan थीटा या कोस थीटा पुट होगा, लेकिन वही डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि क्या पुट होगा। वैसे आप 1% है कि tan की जगह कोट भी पुट कर दोगे तो वो भी आंसर आ जाएगा। लास्ट में थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे होगा। ऐसे ही √1 माइनस एक्स है तो एक्स के क्या पुट होगा? कोस थीटा। क्यों? क्योंकि बेटे ये सब्स्टिट्यूशन मैंने बताया भी था कि पिछली +1 में हमने रिजल्ट लिखे थे हाफ एंगल के फॉर्मूला। 1 माइनस कोस थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले पे ही अप्लाई होते हैं सभी। तो आपको मैंने वैसे ये बताया भी है कि कैसे होगा। आप इसको नोट कर लो, मैं इसके क्वेश्चन करवा देता हूं कि कैसे होंगे। 1-2 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन है 4 का फर्स्ट पार्ट, साइन इनवर्स x अपॉन √x² प्लस a स्क्वायर। अब इसमें कुछ ऐसा पुट करना होगा जिसमें बाहर भी साइन आ रहा हो। बेटे आपको पता है कि बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी अगर मेरा फंक्शन साइन के फॉर्म में बन जाएगा तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो भी बचेगा वो आपका आंसर होगा। साइन इनवर्स x अपॉन √x² प्लस a स्क्वायर गिवन है। मैंने बताया था कि √x² प्लस a स्क्वायर आएगा तो क्या पुट होगा? या तो tan थीटा पुट होगा या फिर कोट थीटा। अब माइंड में सोचो कि इसमें से tan और कोट को अगर ब्रेक करके सोचा जाए, tan ब्रेक होता है साइन अपॉन कोस में और कोट ब्रेक होता है कोस अपॉन साइन में। मुझे साइन चाहिए तो ऊपर क्या आना चाहिए? tan आएगा कि कोट? मैं अगर माइंड में ही कैलकुलेट कर लूं तो मेरे को पता है कि a tan थीटा पुट होगा। आप भी सोच सकते हो, थोड़ा सा टाइम लगता है इस चीज को, प्रैक्टिस मांगता है मैथ में जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आपका इंप्रूव होता जाएगा। x को क्या पुट करूंगा? मैं यहाँ पे पुट करता हूं, पुट करते हैं हम x इक्वल टू a tan थीटा। चलो शो करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं। साइन इनवर्स a tan थीटा अपॉन √a² tan स्क्वायर थीटा। सोचो जरा, मैंने x की जगह पे पुट करा दिया प्लस a स्क्वायर गिवन था। अब नीचे से a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। साइन इनवर्स यहाँ ऊपर a tan थीटा है, ये नीचे आ जाएगा a स्क्वायर, बाहर आ जाएगा तो रूट से बाहर आ गया तो a ही बचेगा ना, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। a से कैंसिल हो गया।
अब tan थीटा को ब्रेक करना कर सकते हैं, वैसे अभी लिख लेते हैं tan थीटा रूट 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेकंड स्क्वायर होता है। सोचो जरा, सेकंड स्क्वायर थीटा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स tan को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा में, और सेकंड को कर सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा में। सोचो जरा बेटे, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, फाइनली रह क्या गया sin इनवर्स इनटू sin थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो गया, बचेगा क्या थीटा। थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं कैसे, इसके अपॉन में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, x अपॉन a इक्वल tan थीटा हो जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x बाय a। तो बेटे जो थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, tan इनवर्स x बाय a। ये आपका आंसर है, ठीक है जी। चलो अब मैं इसी का ही एक क्वेश्चन और करा देता हूं, फोर्थ का थर्ड पार्ट। अब तो ये साफ कर दूं, नोट तो कर ही लिया। चलो फिर भी मैं दोबारा बोल रहा हूं कि अगर आपको कोई डाउट हो, व्हाट्सएप नंबर है मेरा 8950530849। ठीक है बेटे, कुछ भी दिक्कत हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। यहां से हम क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ का थर्ड पार्ट है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, tan इनवर्स रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। अब मैंने जैसे कि सब्स्टिट्यूशन लिखवाई है, लास्ट में a माइनस एक्स रूट के अंदर आएगा तो क्या होगा, पुट करेंगे x को a कोस थीटा, ऊपर भी और नीचे भी, tan इनवर्स वैल्यू आ जाएगी a माइनस a कोस थीटा अपॉन a प्लस a कोस थीटा। सोचो जरा, x की जगह पे पुट होगी सब्स्टिट्यूशन, tan इनवर्स a कॉमन ले लो, 1 माइनस कोस थीटा, a कॉमन लोगे तो 1 प्लस कोस थीटा। बेटे a से a कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स यहां वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कोस थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स साइन अपॉन कोस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, tan से tan कैंसिल होगा, फाइनली बचेगा क्या, थीटा बाय 2। थीटा बाय 2 की थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, x बाय a इक्वल कोस थीटा। तो यहां पे क्या आएगी इसकी वैल्यू, थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स x बाय a। तो ये पुट हो जाएगा यहाँ पे 1/2 बाहर आ जाएगा, कोस इनवर्स x बाय a आंसर है आपका। ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। अब मैंने जो क्वेश्चन छुड़वाया था आपका, वो क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, एक 13 क्वेश्चन करवा देता हूँ, 15 और 16, ठीक है। उनमें से एक क्वेश्चन करवा देते हैं, आपको एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देखो 13 क्वेश्चन, पहले हम चलते हैं 13 क्वेश्चन पे। थर्टीन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोस 2 tan इनवर्स 1/7 इक्वल साइन 4 tan इनवर्स 1/3। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रूव करना है हमने दोनों इक्वल है कि नहीं, ठीक है। कोस इनवर्स, अब बेटे इसमें क्या करेंगे, 2 tan इनवर्स का वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे जिसमें कोस आ रहा हो, बाहर कोस है ना, और यहां मुझे बाहर साइन लाना पड़ेगा, मतलब बाहर साइन है तो अंदर भी साइन लेके आना पड़ेगा। लेकिन यहां पे 4 tan इनवर्स है, जबकि मुझे रिजल्ट पता है 2 tan इनवर्स का, तो 2 tan इनवर्स की जगह पे 4 tan इनवर्स को ब्रेक कर लेंगे। कैसे, मैं करवा रहा हूं। पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड। कोस इनवर्स 2 tan इनवर्स 1/7 को सोल्व करेंगे तो यहां पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद करो कि थोड़ी देर पहले क्वेश्चन भी करवाया था हमने, ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ था ना, तो यहां वैसे ही करेंगे, कोस इनवर्स कोस इनवर्स, अब यहां पे 1 माइनस 1/49 अपॉन 1 प्लस 1/49, 7 7 जा 49, 1 1 जा 1। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, कोस इनवर्स से कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, कोस इनवर्स यहां आ जाएगा 49 माइनस 1 अपॉन 49,
49 प्लस 1/49, बेटे ये कैंसिल होता है, 14 से 14 कैंसिल हो गया। फाइनली आपकी लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू आई कोस इनवर्स कोस, यहां वैल्यू आ गई 48/50। तो इसको मैं 24/25 भी लिख सकता हूँ, 2 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे ना, 24/25। तो 24/25 आ गई वैल्यू किसकी, लेफ्ट हैंड साइड। अब मुझे सोल्व करना है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को सोल्व करने के लिए पहले मैं इसको ब्रेक कर लेता हूं, 2 into 2 tan इनवर्स में, समझ रहे हो, मैंने 4 को ब्रेक कर दिया 2 into 2 में। तो एक ही बात है, अब 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला tan की फॉर्म में लगा देंगे, उसके बाद साइन की फॉर्म में लगेगा। साइन यहां आएगा 2, यहां आने की वैल्यू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स किया। क्लियर, सोचो साइन 2 tan इनवर्स 2/3 अपॉन एलसीएम लूंगा ना, तो 9 माइनस 1/9 आ जाएगा, कुछ कैंसिल होगा, कैंसिल कर देंगे, फिर उसके बाद दोबारा अप्लाई कर देंगे। 2 tan इनवर्स 2/3 अपॉन 8/9, कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो 3 से 3 कैंसिल होगा, 4। तो साइन 2 tan इनवर्स यहां वैल्यू आएगी 3/4। अब 2 tan इनवर्स 3/4 की वैल्यू, 2 tan इनवर्स का वो वाला फॉर्मूला जिसमें साइन आता हो, तो यहां पे अप्लाई कर देते हैं। साइन यहां पे आएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स के। इसे मैं एक्टिव कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दें। साइन इनवर्स यहां कुछ कैंसिल होगा, कैंसिल कर रहा हूं मैं डायरेक्टली, देखना 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आएगा 3/2, ऊपर आ गया 3/2 वैल्यूज, और नीचे 16 प्लस 9 अपॉन 16, ये वाली वैल्यू क्या ऊपर चल जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहां पे आएगा साइन इनवर्स 3 into 16 अपॉन 2, और यहाँ पे 25 में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 25, तो ये कैंसिल होगा 8 पे, तो साइन से साइन कैंसिल होगा, 24/25 राइट हैंड साइड। बेटा फाइनली आपका आंसर है, ये 13 क्वेश्चन था। अब मैं ऐसे ही 15 का एक पार्ट करा रहा हूं, ऐसे ही एक 16 का पार्ट करवा रहा हूं, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन आप थोड़े से बड़े हैं, फिर भी कुछ ना समझ आए तो आप पूछ सकते हो कभी। नंबर आपके पास है ये मेरा 8950530849। कुछ बच्चों के डाउट आए थे, वो मैंने उनको सेंड कर दिए हैं, कैसे क्लियर हुए हैं, कैसे होगा वो सोल्व क्वेश्चन, वो मैंने उनको बता दिया है, ठीक है जी। हाँ जी, बाकी आपको फिर भी कोई दिक्कत हो कभी भी तो आप पूछ सकते हो। चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं, देखो जरा 15 का सेकंड पार्ट है, इसमें प्रूव नहीं करना, इसमें सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब ये कह रहा है x की वैल्यू फाइंड आउट करके दो जी, कि क्या ये x -1 x -2 प्लस tan इनवर्स x + 1 x + 2 इक्वल π/4, ठीक है। tan इनवर्स x -1 अपॉन x -2 प्लस tan इनवर्स x + 1 अपॉन x + 2 इक्वल टू π/4 प्रूव करना है। तो यहाँ पे क्या करोगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy इक्वल π/4। अब यहां पे एलसीएम ले लो, tan इनवर्स x -2 x + 2, बेटे एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर वैल्यू आ जाएगी x -1 into x + 2 प्लस x + 1 into x -2। ऐसे ही नीचे भी एलसीएम लोगे, x -2 x + 2, तो यहां भी सॉल्व करोगे तो यहां वैल्यू आएगी x -2 x + 2 माइनस x -1 x + 2 इक्वल π/4 चलेगा ही चलेगा। क्यों? क्योंकि बेटे ये प्रूव नहीं करना, ये इक्वल में गिवन है, हमें तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे x की, यहाँ जो कैंसिल होगा कैंसिल कर दो।
अब इनको मल्टीप्लाई करके सोल्व करो, देखो क्या आती है वैल्यू, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2। अब मेरे को मल्टीप्लाई करना तो नहीं सिखाना ना आप लोगों को, वो तो आता ही है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2 प्लस ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, ऐसे करके ही नीचे मल्टीप्लाई, a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 फॉर्मूला अप्लाई, इक्वल पाई बाय 4 लगाना नहीं भूलना, ये 10 है, ये किस तरह चला जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, ये x माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल कर दो, ये 2x कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स यहाँ वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 अपॉन, इसे ऊपर कर दो एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल, यहां पे क्या करोगे, tan उधर ले गए तो tan पाई बाय 4 आ गया, tan पाई बाय 4। क्लियर। अब इसको सोल्व करते हैं, आगे लेके जा रहा हूं मैं, ऊपर देखो 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन, बेटा ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा माइनस 3 इक्वल 1। tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 ही तो होती है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल माइनस 3, 2x स्क्वायर इक्वल माइनस 3 प्लस 4, 2x स्क्वायर इक्वल 1, x स्क्वायर इक्वल 1 बाय 2, x की वैल्यू 1 बाय रूट 2 आंसर है आपका। ठीक है, तो x की वैल्यू तो निकाल के दे दी थी हमने, तो वो आपके सामने है, x की वैल्यू 1 बाय रूट 2। ठीक है, चलो शाबाश। अब हम चलते हैं इसी के 15 के लास्ट क्वेश्चन पे, 5th क्वेश्चन पे, 15 का 5th क्वेश्चन देखिए। बिल्कुल सेम करना है, कुछ नहीं, फॉर्मूले ही अप्लाई होंगे, इधर उधर करके वैल्यू सोल्व हो जाएगी। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करके दिखानी है बस, और कुछ भी नहीं है। 15 का 5th क्वेश्चन है, क्वेश्चन में है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इक्वल क्या है, पाई बाय 3 है, हमें आगे सोल्व करनी है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोट की फॉर्म में कोई फॉर्मूला हमने अभी तक लिखवाया नहीं है, लेकिन एक फॉर्मूला होता है कोट को tan में कन्वर्ट करने का, तो हम क्या करेंगे, कोट को tan में कन्वर्ट ही करेंगे। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ भी tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ बच्चे इसमें फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, लेकिन मैं क्या करता हूँ, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ 2 tan इनवर्स x का। सोचो जरा, ये भी तो फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला नहीं होता tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अप्लाई कर दो। ये भी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, इक्वल पाई बाय 3 है, तो 2 tan इनवर्स प्लस 2 tan इनवर्स इक्वल टू 4 tan इनवर्स इक्वल पाई बाय 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 12 हो जाएगा। सोचो जरा, x की वैल्यू फाइंड आउट करिए तो tan को उत्तर ले जाते हैं, पाई बाय 12 हो जाता है, पाई की वैल्यू पुट कर दो, x इक्वल टू tan 180 अपॉन 12, कुछ कैंसिल हो रहा है सर, 1 और 5 पे 15 पे, सोचो जरा 15 पे हो रहा है। अब tan 15 की वैल्यू क्या होती है पता ही नहीं किसी को, लेकिन कैलकुलेट करना तो सिखाया हुआ है +1 में। tan 15 को कैसे कर सकते हो, 45 माइनस 30। अब tan a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। मैं बता देता हूँ, कुछ बच्चों को याद भी नहीं होगा और कुछ बच्चों को याद भी होगा। कुछ बच्चे तो समझदार हैं जिन्होंने पिछले साल फॉर्मूले अच्छे से पढ़े भी थे, प्रैक्टिकल भी दिए थे और अच्छे मार्क्स भी लाए थे। फिर भी दोबारा उन्हें पढ़ना तो पड़ेगा बेटे, पिछले साल के फॉर्मूले तो पढ़ने पड़ेंगे। 30 फॉर्मूले जो लिखवाए हुए थे उसे दोबारा एक बार देखो। x इक्वल टू tan 45 माइनस 30 इक्वल 1 माइनस tan 45 tan 30। मैं अभी दोबारा रिपीट करूंगी, वो फॉर्मूले आपको पढ़ने पड़ेंगे। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अभी स्टार्ट होनी है तो उसमें बहुत यूज होने वाले हैं वो फॉर्मूले। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 30 की वैल्यू 1 बाय रूट 3 होती है। 1 प्लस मतलब 1
प्लस होता है यहाँ पे प्लस 1 इंटू 1/√3। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 अपॉन √3। बेटा √3 से √3 कैंसिल कर देंगे। x इक्वल टू √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 √3 माइनस 1। सोल्व करेंगे। x इक्वल टू मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कुछ कैंसिल होगा तो कैंसिल कर दो। x इक्वल टू 3 प्लस 1 माइनस 2√3 और नीचे आएगा 3 माइनस 1। तो फाइनली आपकी वैल्यू है x इक्वल टू 4 माइनस 2√3 अपॉन 2 कॉमन ले लो। x इक्वल टू 2 माइनस √3 आपका आंसर है। सेम टू सेम 16 क्वेश्चन है डिट्टो। फिर भी एक क्वेश्चन मैं दोबारा करा रहा हूं। 16 का लास्ट क्वेश्चन है थर्ड। ठीक है, ये नोट कर लो। 16 क्वेश्चन पे आपको 16 का थर्ड पार्ट। cos tan इनवर्स x इक्वल sin cot इनवर्स 3/4। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हाँ जी, cos है बाहर, अंदर फंक्शन दिया हुआ है tan इनवर्स x और यहां फंक्शन है sin cot इनवर्स 3/4। याद करो मैंने आपको बताया था इसमें कि यहां पे tan इनवर्स है मान लो, ठीक है, हमें इसे कोट में कन्वर्ट करना है या कोस में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या सब्स्टिट्यूट नहीं करते थे, पुट नहीं करते थे, याद करो। तो मैं यहां कर देता हूं, पुट कर देता हूं tan इनवर्स x को a और कोट इनवर्स 3/4 को b। पिछले एक्सरसाइज में 4.1 में हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, याद करो। तो ये क्या है, x इक्वल टू, मतलब यहां पे हम क्या कर लेंगे, tan इनवर्स x इक्वल टू क्या हो गया a। तो x इक्वल टू क्या हो गया tan a। तो इसके फॉर्म में क्या 1 है। तो याद करो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के हिसाब से हमने ये नहीं किया था कि ये p है और ये b है, हमें क्या चाहिए h चाहिए। तो पाइथागोरस के हिसाब से h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो उसके हिसाब से ये x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो h की वैल्यू रूट x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो बेटे यहीं पे मैं पुट करा दूं cos इनवर्स b अपॉन h होता है ना, तो b की वैल्यू तो 1 है, अपॉन h की वैल्यू ये निकाल ली हमने। cos से cos कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर। ये कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड सोल्व कर लेते हैं। 3/4 इक्वल टू कोट b। तो बेटे ये b अपॉन p हो गया, h स्क्वायर निकालेंगे यहां भी, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 25। तो h की वैल्यू आ गई 5। अब मुझे बाहर चाहिए साइन, तो साइन की फॉर्म में अगर मैं देखूं तो p अपॉन h होता है। p की वैल्यू 4 है और ये 5 है, तो साइन इनवर्स 4/5। सोचो जरा, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, 4/5। तो इसके इक्वल में क्या आएगा, 4/5 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। एसबीएस कराना चाहते हो एसबीएस करा दो, जैसे मर्जी। यहां पे हम पहले एसबीएस ही करा दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहां आएगा 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 16 अपॉन 25। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां आ जाएगा 25 इक्वल टू 16 x स्क्वायर प्लस 1। सोचो जरा, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर ही, इधर से साफ कर दूं। देखो जरा, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना हमने। हाँ, तो x की वैल्यू यहां से सिंपल ही आ गई। देखो 25 इक्वल 16 x स्क्वायर प्लस 16, इसको 16 को इधर ले आएंगे, माइनस 16 इक्वल टू 16 x स्क्वायर। 9 इक्वल 16 x स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल 9 अपॉन 16, x इक्वल टू 3 अपॉन 4। प्लस माइनस लगा दो, x स्क्वायर है ना, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 3/4 आपका आंसर है। फाइनली आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट, चैप्टर आपका कंप्लीट है सेकंड। ठीक है, ओके बेटे, थैंक यू।